नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि यमलोक जाने का रास्ता कैसा होता है? यमलोक जाने के यात्रा में क्या क्या करना पड़ता है? यम के जो दूत होते हैं वो कैसे कैसे त्रास देते हैं और यमलोक जाने का रास्ता कितना कठिन होता है? क्या उस रास्ते से कोई वापस आ सकता है? क्या ये संभव है कि उस रास्ते पर जाकर कोई वापस लौटा हो? तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्वर्ग और नरकलोक के बारे में तो सभी जानते हैं। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अच्छे व नेक कर्म वाले लोग स्वर्ग जाते हैं, वहीं बुरे कर्म वाले लोगों को नरक भोगना पड़ता है। व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी कई बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। मृत्यु के बाद क्या होता है और किस प्रकार यमलोक की यात्रा होती है? दोस्तों, यमलोक की यात्रा में यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज के यहाँ लेकर जाते हैं। इसके पश्चात कर्मों के आधार पर उसको नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। दोस्तों, यमलोक की दूरी कितनी है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के आधार पर मनुष्य के प्राण निकलते हैं। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण आंख व मुख से निकलते हैं, वहीं पाप कर्म या बुरे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण शरीर के निचले भागों से निकलते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने यमदूत पहुंचते हैं। यमदूत बेहद ही भयानक रूप में होते हैं। इनके हाथों में पाश दंड होता है, जिससे ये जीवात्मा को बांधते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार यमलोक पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को वापस घर ले जाया जाता है। वह जीवात्मा अपने मृत शरीर को देखती है और परिजनों को रोता बिलखता देखती है। यह सब देखकर वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदेव उसका घर परिवार से मोह भंग कर नई यात्रा पर धरती पर भेजते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मृत्यु के 12 दिन तक आत्मा घर पर ही रहती है। उसके बाद 13वें दिन उस आत्मा को यमदूत लेकर यमलोक पहुंचते हैं। इस दौरान उसको बहुत कष्ट दिया जाता है, उन्हें बहुत तड़पाया जाता है। पाप करने वाले को बेहद कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके बाद जीवात्मा यम के द्वार तक पहुंचती है। दोस्तों, जब जीवात्मा यम के द्वार तक पहुंचती है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। जिस इंसान ने अच्छा कर्म किया हो उसे अच्छे योनि में जन्म मिलता है, जिस इंसान ने बुरा कर्म किया हो उसे बुरे योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।